आखिरी लम्हे में उन्होंने वसीयत की। एक अल्लाह वाले थे, दरवेश थे, साहिब कमाल थे। वसीयत की कि मेरी 7, 14, 21 नस्लों में 2 चीजों की कमी नहीं आएगी। एक बेटों की, एक दौलत की कमी नहीं आएगी। अलमाल वल बनून, कुरान ने कहा है, एक माल, दूसरा बेटे, कमी नहीं आएगी। आगे लिखा इंशाअल्लाह। और फिर आगे जो बात लिखी, कहा मैं सारी जिंदगी दिन में किसी वक्त मुझे सूरत रहमान याद है, एक दफा सूरत रहमान इन नेमतों का तस्वर करके पढ़ लेता हूं। मैंने सारी जिंदगी एक बार भी सूरत रहमान नहीं छोड़ी। और अल्लाह पाक ने सूरत रहमान में तकरीबन 24 नेमतों का तस्करा किया है। 24 नेमतों का तस्करा किया है। और यह किया इसलिए है, ये नेमतें तुम्हें देनी हैं। ये नेमतें देने के लिए तस्करा किया है। और फिर मैं इस नियत से सारी उम्र, इस नियत से सारी उम्र मैं सूरत रहमान पढ़ता रहा कि अल्लाह इस सूरत रहमान की बरकत से मेरी नस्लों में से बेटे और रिस्क, माल और बेटे, इसकी कमी न करना। साहिब किताब ने जिसने ये बात लिखी, उसमें लिखा है कि मैं उस खानदान की अब तक 9 नस्लों के बारे में मालूमात कर चुका हूं, ना उनमें बेटों की कमी है, ना माल की कमी है। उन्होंने कहा था 7, 14 या 21, 7, 14 या 21। रोजाना मैं एक बार सूरत रहमान पढ़ लेता, बस, किसी भी वक्त, चलते फिरते। इसमें सारी नेमतें हैं, इसमें सारे इनामात हैं, इसमें सेहत के खजाने, इसमें शिफा के खजाने, इससे रहमत के खजाने, इसमें राहत के खजाने, इसमें बरकत के खजाने। आदमी बनाने के नाम पे ये ना कीजिए। नरमी, मोहब्बत, प्यार, कहर दरवेश बरजान दरवेश। दरवेश का कहर उसकी अपनी जान पे होता है, वो कहर दूसरों पे नहीं निकालता। तो मोहब्बत, प्यार से और नस्लों को साथ लेकर चले। अल्लाह पाक हमारी नस्लों में खैर अता फरमाए। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, मुझे ना थी, मेरे ना हस्बैंड है तो वो ना घर में तवज्जो नहीं देते हैं। रिक्शा उनका है, वो भी किराए होगा, घर भी हमारा रेंट पे है, तो वो तवज्जो से चलाते नहीं है। बस 100-200 पकड़ लिया, घर में आ जाते हैं, बस बाहर अपना खान पीन रखा हुआ है, बच्चों का पता नहीं है, घर में हालात का पता नहीं है। तो कुछ ऐसा वजीफा बताएं जो ठीक हो जाए, घर में भी ध्यान रखे और कारोबार में भी उनका अच्छा चले। लड़ाई झगड़ा बहुत करते रहते हैं हर वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। खावंद घर पे तवज्जो ना दे, बीवियां सिसकती रहे। मैं बैठा था तो एक खातून ने आके मेरे सामने खत रखा और लिखा हुआ था कि मैं जो कुछ लिखा है बोल नहीं सकती। लिखा हुआ था उसमें कि मेरे शौहर ने घर पे तवज्जो ना दी, फिर घर से बाहर रहे दोस्तों के साथ, और उनके दोस्त भी ठीक नहीं है, फिर और औरतों के साथ ताल्लुक, और फिर पीना पिलाना। ये रहा। कहने लगे पहले तो मैं अपने शौहर से लड़ती रही, खुद अपने आप से भी लड़ती रही। फिर एक दफा मैंने फैसला किया, मेरी एक सहेली थी, उसने कहा तू कब तक लड़ती रहेगी, तू भी वही राहें ले ले जो तेरे शौहर ने ली हुई हैं, तू भी उन्हीं राहों पे चल। और कहने लगी कि फिर मैं भी उन राहों पे चल पड़ी। पहले दिन एक गैर महरम से मैंने फोन पे बात की, उसके बाद मैं बहुत रोई कि मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी उस सहेली ने मुझे इस फोन पे बात करने पे बड़ी तकवीयत दी, और फिर मैं इन राहों पे चल पड़ी। और कहा कि आपका दर्द सुनने के बाद एक एहसास बेदार हुआ है कि उसने ऐसा किया था शौहर ने, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, अब मैं वापसी चाहती हूं। शौहर मुजरिम था,
अगर कटहरे में खड़ा किया जाए तो शोहर मुजरिम था, बीवी मुजरिम नहीं थी, और बीवी को शोहर ने इन राहों की तरफ डाला। तो मैं जितने भी शोहर हैं उनसे दरखास्त करूंगा, जब घर आए तो मोबाइल और स्क्रीन और टीवी ये चीजें ना हो, बस बच्चे, बीवी, घर बार की बातें, और बीवी के सुनाना कम, उसकी सुनना ज्यादा। उसमें कड़वी भी होगी, तल्ख भी होगी, चीजें भी होगी। वो सारा दिन अपने घर के, ससुराल के और नंदें और बावज और पता नहीं रिश्तों से टकराव पैदा होता रहता है, कमी बेशी होती रहती है। तो बेहतरीन शौहर यह है कि वो सुने। एक साहब मेरे पास है, उसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी, बहुत दवाएं खा खा के थक गई। मैंने कहा तुझे एक नुस्खा बताता हूं, पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ी सी बर्दाश्त लगेगी। जब घर जाए सिर्फ बीवी की तारीफ करनी है। पहले वो तुम्हारी तारीफ को झूठा कहेगी, फिर वो बरसेगी करेगी, उसके सुनना है, फिर तारीफ करनी है, मुस्कुराना है। और तुम्हें खुद गुस्सा आए तो हाथ में तस्बीह ले लो और तस्बीह लेके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना पढ़ना शुरू कर दो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्बीह ले लो। उसके प्यार के जवाब देते रहो। तस्बीह नहीं है तो बस दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दो। आप ये सिर्फ 11 दिन मश्क करें और 11 दिन उसे भरपूर वक्त दें, उसकी सुने और उसकी तारीफ करें, हल्के बोलों में, छोटे छोटे लफ्जों में। ऐसा करते करते वो साहब मुझे मिले, कुछ हफ्तों के बाद मिले, 11 दिन के बाद नहीं मिले, हफ्तों के बाद मिले। क्या हाल है? लेकिन दवाएं सब छूट गई हैं। असल में उसका सुनने वाला ही कोई नहीं था, उसका गुस्सा कम हो गया है। और इस वजीफे की बरकत से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसकी बरकत से हैरत अंगेज रिजल्ट मिले, बहुत हैरत अंगेज कमालात मिले और इसके बहुत नताइज मिले। तो मोहतरमा, आप एक तो ये, मैं जितने भी शौहर हैं उनसे अर्ज करूंगा कि बीवियों को वक्त दें और उन्हें वक्त दें, वरना वो दो राहें हैं उनके सामने, चिचड़ी हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगे, या फिर दूसरी राहों पे, गलत राहों पे चल पड़ेंगे। दूसरा, मैं, आप खातून हैं, आपके लिए एक वजीफा अर्ज करता हूं, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। छोटा सा बोल है, वजू बेवजू सारा दिन पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें और तवज्जो ध्यान से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से आपको बहुत बहुत जबरदस्त नताइज मिलेंगे, इस वजीफे की बरकत, और इसके बहुत रिजल्ट मिलेंगे और इसकी बहुत बरकत मिलेंगी। इस वजीफे को कसरत से पढ़िए, बहुत तवज्जो से पढ़ें और सारा दिन पढ़ें और सैकड़ों, हजारों, लाखों पढ़ें और सारा घर पढ़ें और घर का हर फर्द पढ़ें। तो अल्लाह पाक की रहमत होगी और आपके मसले हल, आपकी मुश्किलें दूर, आपकी परेशानियां दूर, आपकी जिंदगी में अल्लाह इज्जतें, खैरें, आफियतें और बरकतें अता फरमाएगा। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बहुत कसरत से पढ़ें और दिन पढ़ें, रात पढ़ें, सारा घर पढ़ें। तो घर बड़ा बेहतरीन बसेगा, शौहर की तवज्जो होगी, उसकी मोहब्बत होगी, उसका प्यार होगा, उसकी आपकी तरफ उल्फत होगी, बच्चों पे तवज्जो देंगे, घर पे खर्च करेंगे, बाहर जाना खत्म कर देंगे और घर में उनका वजूद आना खैर का जरिया बनेगा, ना कि उनसे मखलूक डरेगी। बाज ऐसे होते हैं, अब्बा जी आए तो बच्चे डर गए और कहीं छुप गए। नहीं, बाप तो मोहब्बत होता है, माँ तो मोहब्बत और प्यार होता है, बच्चों से दरगुजर करते हैं। और बच्चे कोई शरारत करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि इस एज में, मैं रात बच्चे बैठे थे, मैं बात करता था, वो हंस हंस के लौट पहुंच जाते थे, तो मुझे उनसे गुस्सा नहीं आ रहा था, हालांकि काम की बात कर रहा था, मैं बच्चों को वक्त दे रहा था। हमने अपनी नमाज की जमात कराई, तो उसके बाद फिर बच्चों को एक बात मैंने बताई तो बच्चे हंस रहे थे। फिर मुझे याद आया कि एक दफा ऐसे ही मैं भी बहुत ज्यादा हंस रहा था जब इनकी उम्र में था। फिर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, गुस्सा आया ही नहीं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं।
तो उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत। तो इंशाअल्लाह आप ये या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो शौहर आपसे मोहब्बत और प्यार करेंगे और आपसे तवज्जो करेंगे। हर वो खातून जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है, हर वो बीबी अल्लाह की बंदी जो शौहर की बेतवज्जी का शिकार है, वो या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत कसरत से पढ़े और निहायत तवज्जो से पढ़े और निहायत ध्यान से पढ़े। तो इंशाअल्लाह शौहर की बेतवज्जी और उसकी बेरगबती और घर से बाहर रहना या घर से बाहर रह के उल्टी सीधी सोहबत सोसाइटी, उससे इंशाअल्लाह वो बचेगा। आप थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए मोहतरमा, आप थोड़ा सा ध्यान करें और यही वजीफा खूब पढ़ें, दिल लगी दिल जमी के साथ, तवज्जो ध्यान एतमाद के साथ, निहायत जिम्मेदारी फिक्रमंदी के साथ दिन रात काम भी करते रहें और इस वजीफे को ही पढ़ते रहें। तो चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा और चंद दिनों में इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह सबके घर बसाए और सबके घरों में मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें और आपस में ताल्लुक पैदा करें। आमीन। मिल बैठ के दुआ मांगते हैं, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी व आफ़िनी। अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, कामिल ईमान, कामिल हिदायत, कामिल बरकत और आफियत अता फरमा। मन की दुनिया बदल दे मौला, जज्बों की दुनिया बदल दे, सोचों की दुनिया बदल दे, हमारे तन, हमारे मन, हमारे अंदर बाहर को बदल दे और जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। हमेशा अपनी रहमत को, अपने फजल को, अपने करम को मुतवज्जे फरमा। इलाही दिल की दुनिया बदल दे, इलाही हमारे मुआशरे को, सारे आलम को बदल दे। अल्लाह बीमारों को शिफा, कर्जदारों के कर्जे दूर, अल्लाह कैदियों की रिहाई कर दे और कैदियों को रिहाई भी दे दे और हिदायत भी दे दे और तौबा भी दे दे। करम और फजल दे, अफ और आफियत दे, अता और शफकत दे। इलाही जो हमारी दुआओं में जहां शरीक हैं तेरी बंदी या बंदे, उन सब की दुआओं कबूल फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की परेशानियां दूर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमईन।